म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि सीवेज वाटर जो है, गंदा पानी, उसको सोलर वाटर से ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करना। और ग्रीन हाइड्रोजन पर जहाज चलेंगे, रेलवे चलेगी ग्रीन हाइड्रोजन पर। अभी लंदन में गाड़ी चलती है रेलवे की, और ग्रीन हाइड्रोजन पर हम लोग, हमारी गाड़ियां, कार, ट्रक सब चलेगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन को हम एक्सपोर्ट करेंगे, पूरे ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक ला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास अभी प्रधानमंत्री जी ने ये रोपवे, केबल कार, फनाकुलर रेलवे का काम दिया है। मैं हिमाचल में बीच में मनाली गया था, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर और अभी के चीफ सेक्रेटरी मुझे मिले। मैंने उनको एक पॉलिसी बना के दी। मैंने कहा आप जो भी रोपवे, केबल कार डालेगा उसको आप 2.5 रुपये यूनिट पावर दे दो। आपके पास पावर सरप्लस है, हाइड्रो पावर है। तो अभी उन्होंने कहा शायद 3 रुपये या 4 रुपये दी। पॉलिसी मेरे पास भेजी और 15 प्रोजेक्ट भेजे हिमाचल के। तो कल मैंने एलजी, मनोज सिन्हा जी तो कश्मीरी, उनको कहा तुम भेजो, मैं पैसा मैं खर्चा करता हूँ। 15-20 जितने रोपवे, केबल कार, फिर मुझे भेज दो, टूरिज्म बढ़ेगा। फिर मैंने लद्दाख लेह के एलजी को कहा आप भी तैयार करो और मुझे भेज दो। पूरे देश में ये जो पहाड़ी प्रदेश है, जहाँ घूम घूम के डीजल फूकते हुए हम ऊपर जाते हैं। नरवणे साहब तो मिलिट्री में, उनको तो पता ही है कि कितना तकलीफ होती है पहाड़ी क्षेत्र में। कल मैं कारगिल था, जो झेड़मोर टनल था, तो मैं तो 2 घंटे में अस्वस्थ हो गया। आप कैसा काम करते होंगे। मैं वहाँ, हमारे सैनिक कारगिल के नीचे बहुत कठिनाई में काम करते हैं। मुझे देख के आंखों में आंसू आए। वो बोलते 3-3 दिन, 4-4 दिन लद्दाख लेह का ट्रैफिक बंद रहता है। एक तरफ इधर से जाता, एक तरफ उधर, और 6 महीने गैस, पेट्रोल, सब्जियां कुछ नहीं आता, ट्रैफिक बंद। और वहां से जो लोग हैं वो सोनबर्ग के निकलकर कश्मीर में, श्रीनगर में आ जाते हैं। अब हम वहां टनल बना रहे हैं, जोजिला, आशिया की सबसे बड़ी टनल है, 13.5 किलोमीटर की। और दूसरा हमने झेड़मोर पूरी कर दी है। अब लद्दाख लेह से लोग निकलेंगे तो श्रीनगर पहुंचेंगे, और श्रीनगर से पहुंचकर डायरेक्ट जम्मू श्रीनगर रोड से दिल्ली आएंगे, और दिल्ली से डायरेक्ट मुंबई तक जा सकेंगे। पूरा रोड अब क्लियर हो गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो ये अब इसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट में डीजल, पेट्रोल पे ना जाए, हम इंडिजिनस फ्यूल में जाए। और इसलिए ये जो मैंने कहा, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक। अब इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर है, जिसमें एसोसिएशन ने एक अगला कार्यक्रम करना चाहिए। दैट इज द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी एंड दैट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। कि जैसे सऊदी देश, अरबी देश कहते हैं ना कि हम पेट्रोल डीजल हमारे पास है, तो ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फ्यूल। और अभी हमारे देश में हमने प्रयोग कर लिया है कि समुद्र के पानी से सोलर पावर का यूज करके, क्योंकि 70% कॉस्ट पावर की है और पानी फुकट में, तो उसी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगा, तो कॉस्ट एकदम कम आएगी। अभी स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री में जो हम लोग थर्मल कोल यूज करते हैं, उसके बजाय हम ग्रीन हाइड्रोजन यूज करें। और वो बात आ रही है कि इसके बाद नया एक्सपांशन जो है वो हमारे थर्मेस में हमें ही ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करें और हमें फर्नेस में यूज करें। पोल्यूशन भी नहीं, इको फ्रेंडली है, तो आने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, और ये सस्ता होगा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। और हम ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री वर्ल्ड में बने। जैसे कोई पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट हमारे देश में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ग्रीन हाइड्रोजन में वर्ल्ड में लीडर बने। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन मिशन के लिए 3000 करोड़ रुपए देके उसकी स्थापना की है। और हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में लगातार काम कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी हाइड्रोजन की बस तैयार हो गई, ये हमारे यहाँ कुछ चलने भी शुरू हो गई है, टाटा भी बना रहे हैं। और इसलिए आने वाले समय में इन सब बातों का उपयोग करने से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। 1-2 दिन पहले शायद सीआईआई फिक्की के साथ एक कार्यक्रम हुआ, तो ये जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स थे, लेलैंड से लेकर टाटा के, सबके एमडी थे, मैं था। तो ब्राजील के टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर उसमें थे। उन्होंने कहा कि उनके हवाई जहाज वो इथेनॉल पे चला रहे हैं।
अब इथेनॉल पर हवाई जहाज चल सकते हैं, तो हम क्यों ये इंपोर्टेड फ्यूल लाएं, क्यों पोल्यूशन करें, क्यों ये पूरी एयरलाइंस हमारी घाटे में चल रही, क्योंकि उसका कारण ये फ्यूल के भाव है। ये जो बंद पड़ी इसका कारण फ्यूल के भाव है। तो अभी हमारे ऑलरेडी एयरफोर्स ने इस 26 जनवरी के पिछले 26 जनवरी को हमारी जो हवाई जहाज थे, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट, ये बायोफ्यूल पे चलाए थे। और 1-1.5 साल पहले मैंने स्पाइस जेट को प्रोत्साहित किया था, अजय सिंह जी को, और देहरादून से उनका फ्लाइट 50% बायो एविएशन फ्यूल डालकर देहरादून से दिल्ली आया था। मैं उसके स्वागत करने के लिए गया था। तो वो दिन अब दूर नहीं है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. Conversion of waste into wealth is the future. जो sewage water है उससे value addition, no one is waste. It is depending upon the technology. It is depending upon the vision of the leadership that you can convert waste into wealth. और इसलिए मैं आज आपके सामने इसी बात का विश्वास देने के लिए आया हूँ कि और 3 साल रुकिए, हम दिल्ली को एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से मुक्ति दिलाएंगे। जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कठिन काम है, आपका भी सहयोग चाहिए। दूसरा, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री था, मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि अब धीरे धीरे अनुभव से आता है। मैं नागपुर में रहता हूँ, 11वें मंजिले पर मेरा फ्लैट है, और आजकल मुझे अच्छी आदत हुई, सुबह उठकर मैं 1 घंटा प्राणायाम करता हूँ, रोज करता हूँ। तो मैं गच्ची में बैठता था, तो मैं अपना प्राणायाम करा और वो हॉर्न बज रहे धनाधन, तो नीचे में जितना आवाज नहीं आता ऊपर में ज्यादा आता है। तो मैं बड़ा त्रस्त हो गया। फिर मेरे घर के सामने क्या है कि रोड है, ऊपर में ब्रिज है, उसके ऊपर में मेट्रो है, तो मेट्रो आती तो उसका भी आवाज आता। तो फिर मैंने खूब डिटेल में गया, तो मैंने बोला ये क्यों ये आवाज ऐसे हॉर्न मंत्रियों के। अब लाल लाइट तो मैंने बंद कर दिया सबके, अब सायरन भी बना के लगभग बंद कर दिए। अब एम्बुलेंस के और कुछ कह रहे हैं, पर जो है वो भी तकलीफ देते हैं, हाँ 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 आवाज करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि ये कुछ ठीक नहीं है। फिर मैंने नीरी के डायरेक्टर थे, रिटायर्ड डॉक्टर तारे करके, डॉक्टर वटे करके, उनके अध्यक्षता में उसका स्टडी करो। और मैंने कहा कि ये जो हॉर्न बजता है गाड़ी में, क्या इसके बजाय बांसुरी नहीं बज सकती है, हारमोनियम का आवाज नहीं आ सकता? तो मुझे एक ने भेजा कि एक जर्मन था जू, उसने आकाशवाणी की स्थापना के पहले वो 6:30 बजे 5:30 ट्यून लगती थी, तो वो ट्यून उसने मुझे बताया कि ये कर दो। मैंने बोला ये ट्यून एम्बुलेंस पे लगाओ तो कानों में अच्छा लगेगा, नहीं तो कान ऐसे दनादन कोई चिंता ही नहीं करता, कर्कश आवाज आते हैं। तो अब मैंने ये तय किया कि हमारे एक्ट में प्रोविजन है, तो मैं धीरे धीरे अध्ययन कर रहा हूँ और सब मैन्युफैक्चर को कह रहा हूँ कि इसके बाद हॉर्न में आवाज तबले का आएगा, बांसुरी का आएगा, हारमोनियम का आएगा, इंडियन इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसका जो आवाज अच्छा लगेगा कान को वही आएगा। ये ऐसे हॉर्न बंद करो, और मैं उसके लिए कानून करने वाला हूँ। तो आने वाले समय में साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन इज द बिग कंसर्न, और दिल्ली उसमें सबसे वर्स्ट है। और इसलिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करके हमें इस बात को खत्म करना है। हमने बहुत अच्छा प्लानिंग ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा इसमें आप लोग भी इनिशिएटिव लेंगे, जनता में अवेयरनेस पैदा होगा। अब उसमें और एक अच्छी बात हमने की है, कुछ लोग नाराज भी हुए, स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है कि पुराने गाड़ियों को भंगार में डालो। अब 15-15 साल 20-20 साल का ट्रक धुआं छोड़ के जा रहा रू रू करके, उसका कोई नहीं। आज नई टेक्नोलॉजी बदली है। मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने स्कूटर खरीदी की थी, तो मुझे कह रहा था डीलर कि ये 28 किलोमीटर एवरेज देती है पर लीटर। मैं बोला चलो ये लेंगे। अभी कितना है, 80 किलोमीटर या 85 हुआ मुझे मालूम नहीं। टेक्नोलॉजी बदल गई। अगर पुरानी गाड़ी अगर स्क्रैप होगी और नई गाड़ी अगर आप लेंगे तो उसमें फायदा है, फ्यूल की बचत है, पोल्यूशन नहीं होगा, इफिशिएंसी होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, और उस गाड़ी की भी कीमत मिलेगी कुछ ना कुछ। और इससे जो एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर वेस्ट निकलेगा उससे हमारे कंपोनेंट सस्ते होंगे। और आज हमारे इंडस्ट्री का वॉल्यूम ऑटोमोबाइल का 7.5 लाख करोड़ का है, उसमें 3 लाख करोड़ हमारा एक्सपोर्ट है।
ये हीरो, बजाज और टीवीएस उनका 50% टू व्हीलर का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारा एल्यूमिनियम, कॉपर, ये हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉपर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, प्लास्टिक हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये पूरा रिसाइकलिंग होगा स्क्रैपिंग के कारण, तो हमारे कंपोनेंट सस्ते होंगे और 7.5 लाख करोड़ की जो हमारी इंडस्ट्री है वो आने वाले 3-4 साल के अंदर 15 लाख करोड़ की करने का हमारा विचार है। अब आप बताओ इसका फायदा क्या है? अभी ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये देश में सबसे ज्यादा रोजगार और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और अगर ये दुगनी हो जाएगी तो आज 50 लाख लोगों को रोजगार मिला है, तो कल हमारे देश में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो हम मर्सिडीज से लेकर BMW से लेकर ऑल इंटरनेशनल रेप्यूटेड ब्रांड, इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है।